नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जिस तरीके से आपको पता है कि 29 तारीख से पीआरडी जवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और क्या इनकी मांगें पूरी हुई हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या शासन आदेश आया है। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष किशन रावत जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इनकी मांगें पूरी हुई, क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार। आज आप इतने दिन से धरने बैठे हुए हैं, क्या शासन आदेश आया है, क्या बातें हो रही हैं? हमारा 365 दिन का जो मांग थी सरकार से, उस पर हमें 300 दिन दिए गए हैं, जिसका अभी तक हमें कोई शासन आदेश तो आया नहीं है। लेकिन मौखिक रूप में विधिवत माना मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणाएं की गई है कि 300 दिन आप लोगों को दिए जाएंगे। तो इस बात के लिए अभी शासन आदेश आया नहीं है। अभी क्या चाहते हैं? आज क्या, जैसे कि आज आप स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? इस अवसर पर हम क्या कहना चाहते हैं, हम तो नेताजी का ही धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था, इस आज़ादी के लिए जो अपनी बलिदानी को दी थी। तो हम तो उसी की फोर्स हैं और उन्हीं को हमेशा सैल्यूट करते हैं। और ऐसे महान पुरुष जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, हम लोग भी उन्हीं के परिवार से आते हैं। तो मेरा यही सरकार से निवेदन है कि आप हम लोगों के ऊपर भी अपना सहयोग अवश्य देखें, हमारे ऊपर अपनी नज़र को अवश्य डालें, क्योंकि हम वही आज़ाद हिंद फौज हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो जिस तरीके से आपको पता है कि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है, इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिमा पर इन्होंने माल्यार्पण भी किया, श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं और क्या कहना चाहते हैं आज की अवसर पर? सर मैं तो राज्य सरकार से हमारी यही मांग है कि उत्तराखंड में जिनमें हमें पीआरडी जवान है, तो हमारी मांग चली 365 दिन का रोजगार, लेकिन उन्होंने घोषणा की 300 दिन रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें शासनादेश जारी नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारे जो जवान धरने में बैठे हैं, तो जब तक शासनादेश नहीं हो तब तक धरने में बैठे रहेंगे। और मेरी सरकार से ये है कि तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए, तो शासनादेश लागू किया जाए। तो ये थे हमारे साथ पीआरडी के जवान। क्या ना, सरकार से 3-4 चीज़ों पे हमने ज्ञापन दिया था सरकार को, तो उसमें से ये 365 दिन में से 300 ही दिनों का सरकार ने देखा है, जो अपने संज्ञान में लिया है। हमारी अभी माना जैसा युवा कल्याण से हम लोग पृथक चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो फौज थी ये अलग ही थी, लेकिन ये इसको माना इन्होंने मर्ज कर रखा है युवा कल्याण से। तो हमारी सरकार से विनती और निवेदन है कि हम लोगों को युवा कल्याण से पृथक किया जाए और इस विभाग का एक सत्यापन होना चाहिए हमें कि हम लोगों को युवा कल्याण से पृथक किया जाए। और इस विभाग का एक सत्यापन होना चाहिए, हमें ऑनलाइन पोर्टल पे आना चाहिए सब लोगों को, जो कि एक जवान को विधिवत उनका हक और अधिकार मिल पाए। और जो सरकार ने जिस हिसाब से इनकी भर्तियां ली है, उसी हिसाब से इनको भी एक दर्जा मिल जाए। यही मेरी अपेक्षाएं हैं सरकार से, और इसी बात को मैं चाहूँगा यदि अगर सरकार से मेरी विनती है। और विशेषकर अपने युवा मुख्यमंत्री दामी जी से मेरी तो बहुत बड़ी आशाएं और विश्वास हैं कि शायद हम सब लोगों को, जो युवाओं को एक बहुत बड़ी ऊर्जा देने वाले हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि शायद हम लोगों को निराशा नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ अवश्य वो कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे फेवर में और हमारे हित में जो वो अच्छा कदम उठाएंगे। इसी आशा के साथ मैं जो धन्यवाद भी करूँगा उनका। यदि अगर इतने लोगों का परिवार को यदि अगर चूल्हा जलाते हैं, तो मैं इसी आशा के साथ उनका धन्यवाद भी करूँगा। तो कहीं ना कहीं शुक्राना भी हो रहा है, धन्यवाद भी कहने की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं इनका मानना ये है कि अभी भी कुछ बातें हैं जो अभी सॉल्व होनी बाकी हैं, बातें होनी बाकी हैं। आज तक के लिए यहीं तक। देखते रहिए गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जवानों को जो प्रशिक्षित है उनको नहीं रखा गया, और जो नेताओं के गुर्गे हैं, चेले चपाटे, उन्होंने बिना प्रशिक्षित रखे गए हैं, और ये पीआरडी जवानों के साथ अन्याय है। और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और 9000 जवान आज ये हैं, मैं इनके साथ हूँ। और कुछ लोग अंदर खाते इनके साथ घुस जाते हैं, वो सभी विभागों में हैं, चाहे आप फार्मासिस्टों के अंदर हो, आशा कार्यकर्ता के अंदर हो, कुछ दलाल घुस जाते हैं सरकार के, कुछ जो तोड़ते हैं इनको। तो मेरा ये है कि मैक्सिमम जितने भी मेरे पीआरडी जवान हैं, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि मेरी जनता कैबिनेट पार्टी के साथ ये चुनाव में, आगामी चुनाव में पूरा मेरा झंडा उठाएंगे। और इसके साथ मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अभी NOIS वाले लोग भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसे कम से कम 4-5 उत्तराखंड के युवा एंड महिलाएं तो ऐसी हैं जो JCB का झंडा उठाएंगी। सर पीआरडी जवान काफ़ी दिनों से धरना पर बैठे थे, क्या आज भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है? कौन बताएं? बिल्कुल, हम लोग तो 29 तारीख से बैठे हैं और आज तक
आज हमारा माना सुभाष चंद्र बोस जी का स्थापना दिवस भी है, उसको मना रहे हैं समस्त पीआरडी जवान। और हमारी जो मांगे हैं तब से लेकर के आज तक तीन चीज़ों पर ही हमारी मांगे थी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ विचार किया है, घोषणाएं की हैं, लेकिन उसमें हम लोग अभी रुके हैं कि कब उनका शासन आदेश आए। तो कौन सी मांगे पूरी हो गई है सर, कौन सी मांगे बाकी है? हमारी मांगे 365 दिन की थी, जो जिसमें से मुख्यमंत्री जी ने 300 दिन हमारे को अभी जो बोला है, और बाकी तो खैर युवा कल्याण से पृथक था हमारा, उस पर कोई संशोधन नहीं हुआ। और ये ऑनलाइन पोर्टल का था हमारा, सत्यापन का था विभाग का, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो पाया। आपकी जो मांगे मांगी गई है, क्या अब आप धरना से उठ जाएंगे? नहीं, धरना से नहीं, जब तक हमारा माना शासन आदेश हमें नहीं मिलता है, हमारा जीओ जब तक जारी नहीं होता है, तब तक हम लोग बैठे हैं। अच्छा, तो कुछ संभावित जो आप मुख्यमंत्री? बिल्कुल, हमें कुछ संभावना भी है, क्योंकि संभावित है, जब माना उन्होंने बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बोला है, तो उसको अवश्य करेंगे, ये मेरी आशा और विश्वास है। आपका नाम? किशन रावत हूँ और मैं पीआरडी संगठन का जिला अध्यक्ष उत्तरकाशी से हूँ। मैम, पीआरडी जवानों की आज क्या खुशी वाली बात है यहाँ? आज पीआरडी जवानों का 11 दिसंबर इनका स्थापना दिवस है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पे स्थापना दिवस मना रहे पीआरडी का, और जो कि पीआरडी हमारी आज़ादी से पहले की क्रांति दल है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और आज पीआरडी के जवानों का पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी देखिए, पूरे देश में हाल बहुत ख़राब है, और जो कि इनको जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला। और मैं चाहती हूँ जिस तरह से आर्मी है, इसी तरीके से पीआरडी जवानों को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई इन लोगों ने भी लड़ी थी आज़ादी की। तो आज बहुत बेकदरी है और बड़ा दुख है, और मैं तो प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगी कि पीआरडी जवानों की सुध ली जाए। और जैसे अभी हमारे उत्तराखंड में इन लोगों ने, हमने 365 दिन की मांग करी थी, और इन्होंने 300 दिन की घोषणा की है। और घोषणा से नहीं होगा कुछ, ये तो वैसे भी सब लोग कह रहे हैं कि घोषणा मंत्री हैं। तो अभी इन्होंने कई काम की घोषणा की है, तो मैं तो तब मानूँगी ये घोषणा मंत्री नहीं है कि भाई ये जब शासनादेश भी कर दें। तो आज मैं चाहती हूँ सरकार से कि जैसे इन्होंने 70 रुपये रोज़ बढ़ाया, आप बताइए 70 रुपये रोज़ में होता क्या है? एक टमाटर देखिए 80 रुपये किलो है, 1 किलो टमाटर नहीं खरीद सकता आदमी। आज की तारीख में 70-80 रुपये किलो टमाटर है। अब जवानों से पूरा पुलिस के बराबर काम लिया जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुंभ के बाद कई जवानों को 5000 जवान पीआरडी के 5000 जवान कुंभ के बाद अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। तो कितना दुख है। आप आउटसोर्स करते हैं, क्यों आउटसोर्स करते हैं जब आपके पास ऑलरेडी और फिर अगर आप देखा जाए 9000 पीआरडी जवान शिक्षित है और 18000 काम कर रहा होगा कम से कम। क्यों? क्योंकि सब नेताओं के चेले चपाटे बिना प्रशिक्षण के अंदर घुसा रखे हैं, और इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है।